हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट में आज हम कवर करेंगे टॉपिक बी, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ना है और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे रिएक्शंस देखने हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये सारे रिएक्शन किसके साथ होगा? बेंजीन के साथ होगा। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि बेंजीन को हम जब नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के ऊपर आपका NO2 ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। पहले आप ये याद कर लीजिए कि जब भी आप नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे बेंजीन के साथ ही आपका सबका रिएक्शन कराना है। तो जब आप नाइट्रेशन कराएंगे तो उसमें NO2 जाके अटैच होगा। ऐसे ही जब सेकेंड है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। तो जब आप सल्फोनेशन कराएंगे तो बेंजीन से SO3H जाके अटैच हो जाएगा। हेलोजिनेशन रिएक्शन में हेलोजन ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन से जाके अटैच हो जाते हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्किल ग्रुप अटैच होगा बेंजीन पे, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जाके अटैच होगा। तो अभी हम इसका वन बाय वन डिटेल में यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। पहला हमारा है स्टूडेंट्स नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन क्या होता है? तो देखिए बोल रहा है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। नाइट्रेशन उसे बोलते हैं जब बेंजीन के साथ आपका NO2 ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ कंसनट्रेट HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द नाइट्रोबेंजीन। इसमें आपका बोल रहा है कि देखिए जब बेंजीन आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और किसके प्रेजेंस में? तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो आपका NO2 जो होता है वो बेंजीन से अटैच हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है आपका निकल जाता है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे? अगर हम बोल रहे हैं बात नाइट्रेशन की कर रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रेशन में आप याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या अटैच होगा बेंजीन पे? NO2 ग्रुप। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब बेंजीन ग्रुप HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो बेंजीन के ऊपर आपका यही NO2 ग्रुप जो मैंने बोला है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, यही आपका बना लिया नाइट्रोबेंजीन और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन विथ बेंजीन। ठीक है, ये आपने नाइट्रेशन रिएक्शन कराया है किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो याद रखिएगा नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप अटैच होता है तो इसमें HNO3 को रिएक्ट कराते हैं बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सेकेंड रिएक्शन है स्टूडेंट सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में सब पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें क्या अटैच किया जाएगा? SO3H अटैच कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, कह रहा है व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स द सल्फोनिक एसिड। जब हम बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या देता है आपका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बेंजीन है, H2SO4 के प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे SO3H जाके बेंजीन से अटैच हो जा रहा है और यही हमारा बना रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन विद बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, है ना, H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बेंजीन के ऊपर आपका क्या जाके अटैच हो जाएगा? अभी मैंने बताया SO3H जाके अटैच हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ठीक है, अभी चूंकि हमें रिएक्शन ही पढ़ना है इसलिए अभी रिएक्शन आप याद करिए, मैकेनिज्म इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये हो गया आपका सल्फोनेशन रिएक्शन विद बेंजीन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में आप क्या याद रखेंगे कि बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं जिसमें कि SO3H जाके बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन है हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन क्या होता है? हेलोजन क्या होता है? तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में एक हेलोजन ग्रुप होता है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन।
तो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो बेंजीन से कराना है, तो इसमें देखिए क्या होता है, कह रहा है व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ हेलोजन ग्रुप, जब बेंजीन आपके किसी हेलोजन ग्रुप से रिएक्ट करेगा एट लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इट फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन। यानी कि जब आपका बेंजीन, ठीक है, हेलोजन ग्रुप से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो आपके बेंजीन के ऊपर रिस्पेक्टेड हेलोजन ग्रुप जो होता है वो जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन विद बेंजीन। ठीक है, हेलोजिनेशन में क्या होगा, मैंने बोला कोई भी हेलोजन ग्रुप है ना, हेलोजन ग्रुप जैसे कि ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन, ये जाके आपका बेंजीन पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो आप जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजीन में जब आप कोई हेलोजन ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए Cl2 आपने लिया, तो जब Cl2 को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना, AlCl3 के प्रेजेंस में आप कराएंगे, तो बेंजीन के ऊपर यहाँ एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। चूँकि ये जहाँ अटैच हुआ है वहाँ का हाइड्रोजन निकल जाता है, तो एक यहाँ का क्लोरीन इसके साथ मिलके HCl बाहर निकाल देगा। ठीक है, मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल हमें रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि बेंजीन आप लेंगे, डन, और कोई भी, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए Br2 ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के प्रेजेंस में जब आप ब्रोमीन को रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन ग्रुप आपके बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे HBr जो होता है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, बेंजीन का रिएक्शन मैंने एक बार ब्रोमीन से कराया है AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसमें ब्रोमीन ग्रुप जाके बेंजीन के ऊपर अटैच हो गया है। ठीक है, और HBr यहाँ निकल गया है और ये जो मॉलिक्यूल बना इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। सेम ईयर बेंजीन को जब आप ऐसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया है तो क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया और क्लोरोबेंजीन बना लिया और HCl निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे जब आप बेंजीन को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपका आयोडीन बेंजीन से जाके अटैच हो गया है और HI जाके बाहर निकल गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट एंड फोर्थ रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखिए अल्काइलेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, यहाँ पे अल्किल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाई अल्किल ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो बेंजीन का हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है ना, चाहे यहाँ का चाहे यहाँ कहीं पे भी, इन 6 कार्बन से हाइड्रोजन एटम जो होता है वो रिप्लेस करता है किससे, अल्किल ग्रुप से। यानी हाइड्रोजन एटम निकलेगा और उसके जगह पे कोई अल्किल ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक AlCl3, BF3, FeCl3, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो AlCl3 के प्रेजेंस में चाहे BF3 के प्रेजेंस में कराते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन में भी अभी हमने देखा कि AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा था। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी आपका AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसमें देखिए कैसे रिएक्शन होता है, तो जैसे कि हम कोई यहाँ पे मतलब बेंजीन लिए, ठीक है, बेंजीन को किससे ट्रीट करा रहे हैं, कोई अल्किल क्लोराइड है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे अल्किल क्लोराइड है और इसको हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट जब कराएंगे तो ये जो अल्किल ग्रुप है यहाँ पे R, ठीक है, अल्किल ग्रुप मतलब लाइक CH3, C2H3, ठीक है, इससे अटैच रहेगा तो C2H3 हो जाएगा। ठीक है, तो C2 इन द सेंस CH2, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और ये अल्किल ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार हम लोग रिएक्शन से देखते हैं। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप मतलब लाइक CH3 वगैरह होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप होते हैं, इनका अटैचमेंट, या फिर C2H5, ठीक है, इनका अटैचमेंट। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट में बेंजीन के साथ हमें रिएक्ट कराना है, तो हम जब बेंजीन लेंगे, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराएंगे, मान लीजिए जैसे किसी भी अल्किल ग्रुप से लाइक CH3Cl है। ठीक है, इससे मिथाइल क्लोराइड से यदि हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इसमें क्या होगा कि जो ये हमारा अल्किल ग्रुप इधर साइड का अल्किल ग्रुप है, यहाँ के एक हाइड्रोजन को
बाहर निकाल देगा, ठीक है, इसको बाहर निकालेगा और इसके जगह पे ये जाके ऐसे अटैच हो जाएगा। तो ये आपका क्या बना लेगा, CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा बेंजीन के ऊपर और यहाँ का H और ये Cl मिलके यहाँ पे HCl बना देंगे और ये जो मॉलिक्यूल बना है इसे हम बोलते हैं टॉलिन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्किल ग्रुप का अटैचमेंट हो जा रहा है किससे, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि बेंजीन को आप जब मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो ये यहाँ से ब्रेक करेगा और ये जो अल्किल पार्ट है वो बेंजीन के ऊपर जाके अटैच हो जा रहा है और यहाँ का हाइड्रोजन और ये क्लोरीन यहाँ पे HCl के फॉर्म में निकल जा रहा है और CH3 जो है बेंजीन के ऊपर आके अटैच हो जा रहा है और जब बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच होता है उसे हम लोग बोलते हैं टॉलिन। तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एंड फिफ्थ हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन में क्या है देखिए, तो क्या है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम होता है वो रिप्लेस हो जाता है एसाइल ग्रुप से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड यानी AlCl3। ये भी AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। तो हम लोगों ने देखा 3 रिएक्शन हमारे ऐसे थे इनमें से जो कि AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा था, ठीक है, लाइक हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बेंजीन को जब हम किसी एसिल ग्रुप से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एसिल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन के आके ऊपर आके अटैच हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, बेंजीन है हमारा, ये है एसिटाइल हैलाइड, ठीक है, ये क्या है, एसिटाइल हैलाइड है, ठीक है। एक्स यहाँ पे कोई हैलाइड यानी हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स हमारा। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है और ये C+OR यही ग्रुप हमारा जाके बेंजीन से रिएक्ट हो जाएगा और ये जो एक्स है यानी ये कोई हेलोजन होगा, ठीक है, हेलोजन ग्रुप लाइक ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। ऐसे जो ग्रुप है ये हमारा यहाँ के हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये C+OR ये हमारा जाके यहाँ पे अटैच हो जा रहा है और ये बना रहा है हमारा एसिटोफिनोन, ठीक है, और हमारा यहाँ का H और ये X बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या है, हमें बेंजीन के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, इसको जब हम एसिटाइल क्लोराइड से मान लीजिए रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड से यदि हम जब रिएक्ट कराएंगे, ठीक, ये हो गया हमारा एसिटाइल क्लोराइड। तो यही एसिटाइल पार्ट यानी एसाइल ग्रुप जो है ये हमारा जाके बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेंजीन और इसके ऊपर देखिए यहाँ से ये ऐसे हुआ तो यहाँ से बिल्कुल जाके अटैच हो जाएगा, एज इट इज जाके अटैच हो गया। अब चूंकि यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तभी जाके यहाँ पे अटैक कर पाया है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन यहाँ बाहर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे, ठीक है, HCl बाहर रिमूव कर देगा। तो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने 5 रिएक्शन देखे जो बेंजीन के साथ होने थे और ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर करके पूछ देता है। यहाँ पे एक बार हम लोग शॉर्टली ये देखते हैं कि क्या क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तो बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पहले रिएक्शन की बात करें, नाइट्रेशन था हमारा, ठीक है। तो नाइट्रेशन में आप याद रखना कि सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि बेंजीन के ऊपर जो पार्ट जाके अटैच हो रहा है वो कौन सा है। तो जब नाइट्रेशन कराएंगे आप तो NO2 ग्रुप जाके अटैच करेगा उस पर, ठीक है। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, बेंजीन सब में लेना है क्योंकि बेंजीन का रिएक्शन ही देख रहे हैं। तो बेंजीन के साथ आप क्या रिएक्ट कराएंगे, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। इसको रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप का अटैच हो जाना, यही कहलाता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या था, बेंजीन को आप किससे करवा रहे थे रिएक्ट, सल्फ्यूरिक एसिड से डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग इसके प्रेजेंस में करा रहे थे। सल्फोनेशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे और जो पार्ट इसमें अटैच होता है वो याद रखने वाली जरूरी है। तो क्या होता है, SO3H हमारा जाके अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर आप यहाँ पे दिखाएंगे SO3H अटैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम देखें, थर्ड हमारा था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन तो यहाँ पे आपका बेंजीन पे चाहे क्लोरीन
चाहे ब्रोमीन चाहे आयोडीन जाके अटैच होगा, है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, बेंजीन को लेंगे और कोई हेलोजन ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, बेंजीन के ऊपर जाके क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमने क्लोरीन लिया है, ऐसे ही यदि यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ पे जाके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आयोडीन लेते हैं तो यहाँ पे जाके आयोडीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो अल्काइलेशन में क्या था, कोई अल्किल ग्रुप जाएगा अटैच होगा, ठीक है। लाइक बेंजीन को हम लोग रिएक्ट कराएं CH3Cl, ठीक है, इससे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में ये भी करा सकते हैं। ये यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट जाके बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है, CH3, और यहाँ पे बन जाएगा HCl। ये H कहाँ से आया, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन ग्रुप है वही जब यहाँ से रिलीज करेगा तो यहाँ पे CH3 जाके अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ग्रुप क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके HCl बना दे रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एल्काइलेशन। और पांचवा आपका था एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम लोगों ने देखा कि बेंजीन जो था वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, CH3 लिख दीजिए चाहे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हेलोजन ग्रुप है, यहाँ से ये ब्रेक करेगा और यही पार्ट जाके बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक। और यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम निकलेगा वो हमारा X के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यानी HX आपका यहाँ पे निकल गया और ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा पांचों रिएक्शन, हम लोगों ने शॉर्टकट में देख लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।